मेरा नाम चेतना सक्सेना है और मेरी संस्था का नाम वात्सल्य सेवा संस्थान है। ये मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की संस्था है। आज जैसे कि विश्व विकलांग दिवस है और एक ऐसा दिन है कि जितने भी इस तरह के जो भी बच्चे, चाहे आप मानसिक रूप से ले लीजिए, शारीरिक रूप से ले लीजिए, या श्रवण जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, इस तरह के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी विकलांगता से ग्रस्त हैं। तो मैं बस यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोगों को उन बच्चों तक पहुँचना चाहिए, या अगर वो बच्चे हम तक आ सकते हैं तो हम उनके साथ में उनके ऊपर काम करें। उन बच्चों को जितना वो संभल सकते हैं उतना संभालने के हमको उनके ऊपर, उनके साथ में मतलब एक तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए। और बाकी ये है कि ये बच्चे अगर बहुत संभलते हैं तो ये हम लोगों के लिए ही अच्छा है, क्योंकि इस तरह के बच्चों को हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चाहिए। अगर वो खुद सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, होते हैं बहुत सारे बच्चे, हमारे पास में भी है। हम लोग 5 साल, हमारे पास जो स्ट्रेंथ है 5 साल से शुरू है और 25 साल तक का बच्चा है, लेकिन मेंटल लेवल वही है 5-6 साल का, 5-6 साल का मानसिक स्तर उसका 5-6 साल का है। लेकिन हमारी कोशिश आज के दिन यही है कि जितने, मेरा डे बोर्डिंग है ये, और बरेली में संस्थाएं तो बहुत है लेकिन डे बोर्डिंग आसपास के ज़िले में भी कहीं पे नहीं है, इसलिए मैंने डे बोर्डिंग प्लान किया। लेकिन अभी कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी चीज़ें ब्रेक हो गई, तो अभी हमने दोबारा से 1 महीने पहले ही रीओपन किया है। उसमें हमने अभी स्कूलिंग नहीं है, खाली थेरेपी स्टार्ट की हैं, क्योंकि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको थेरेपीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, नेचुरल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और प्लस योगा है, डांस है, जिम है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं। तो इस टाइम हमारे पास 10 बच्चों की स्ट्रेंथ आ रही है इस वक्त। और बाकी मेरा डे बोर्डिंग है। डे बोर्डिंग में आपको बताया मेरे पास जो स्ट्रेंथ है 45 की स्ट्रेंथ है। उसका टाइमिंग 10 बजे से 5 बजे तक का रहता है और उसमें हम लोग सारी थेरेपीज़ कराते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी। और मेन जो मकसद हमारा है बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना। जैसे कि आपने कहा आज विश्व विकलांग दिवस है, तो मैं तो ये चाहूँगी अगर मुझे जो लोग भी सुन रहे हों और आगे सुने, बस जिनके यहाँ इस तरह के भी बच्चे हैं वो अपने बच्चों को घरों में ना रखें, वो अपने बच्चों को कहीं भी जहाँ उनको बेहतर लगता है, जितना जो कोई ऐसा स्पेशल संस्थान है वहाँ उन बच्चों को भेजें, क्योंकि उनके लिए भी सब कुछ उतना ही ज़रूरी है जितना एक सामान्य बच्चे के लिए। क्योंकि अगर वो जब इस तरह के संस्थानों में आते हैं तो आने के बाद वो कम से कम अपने सेल्फ बनते हैं, सेल्फ डिपेंड बनते हैं, वो भी एक सामान्य बच्चे के साथ खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। और हम लोग ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को तैयार कर सकें, क्योंकि देखिए ये एक सेवा है, ये एक पूजा है। बस मैं इतना ही चाहूँगी, किसी के आसपास इस तरह के बच्चे हों उन पे तरस ना खाएं, दया ना दिखाएं, उनको सहयोग करें, क्योंकि ये जो काम है इसमें सबका सहयोग चाहिए। आप लोग आए, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा सहयोग है, आप हमारे पास आए। लेकिन ये काम बिना सहयोग के नहीं चलेगा। इसमें हम सब लोग मिल के जब इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो इसमें से बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, और हम लोग इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि पूरा दिन 5-6 थेरेपीज़ हैं हमारे यहाँ। जो थेरेपिस्ट हैं सब आप सोचिए सारे ही थेरेपिस्ट मतलब प्रोफेशनल हैं, और सारा ही हम लोगों ने जो सेटअप बनाया है उसमें 4-5 थेरेपिस्ट हैं और थेरेपी देते हैं। उसके अलावा हम लोग लंच देते हैं दोपहर में बच्चों को 1 बजे। सबका लंच हम ही बनाते हैं। जी हाँ, नहीं मैं ये भी आपको देखिए, मैं शायद मैंने जब होश संभाला तो मुझे ये था सेवा करनी है, और एक मेरे साथ में एक मुझे भगवान ने एक झटका दिया संभलने के लिए। कोई नहीं, ईश्वर की मर्ज़ी है। 2003 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मेरे पास 2 छोटे बच्चे थे, एक मेरी बेटी 1.5 साल की थी, बेटा 2.5 साल का। उस टाइम से लेके मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। मैंने सिर्फ इसी काम को करा, मैंने इन बच्चों की सेवा की। मुझे लगा मैं सेवा करूं, और मैं चाहती थी, और मुझे ये काम सबसे अच्छा लगा कि मैं इनकी सेवा करूं जिनके लिए कोई नहीं सोचता है। आपको पता है बहुत जल्दी इनको कोई हाथ नहीं लगाता है, इनके लिए नहीं सोचता है। तो मुझे लगा मैं इनके ऊपर काम करूं, इनकी सेवा करूं। और मेरे यहाँ जो लंच है, मैं बहुत अच्छा लंच बच्चों को देती हूँ, क्योंकि मैं भी खुद उस लंच को खाती हूँ, मेरे बच्चे भी खाते हैं। मैं 50 लोगों का लंच अपने हाथ से सुबह उठ के बनाती हूँ बिना किसी की मदद के, और अपनी गाड़ी में उस लंच को लेके मैं रख के स्कूल आती हूँ। और मैं बच्चों को, जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं यहाँ स्कूल में, जो मुझे बोलते हैं, मैं वही बनाती हूँ। और मैं एक सेवा इनको ये देती हूँ। मैं चाहती हूँ, ये भोग का काम है, ये मेरे भगवान हैं, मैं इनको भोग लगाती हूँ। प्रभु मेरे शरीर को इतना स्वस्थ रखे कि मैं ये सेवा निरंतर कर पाऊँ।